नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संत काव्य। संत काव्य संत काव्य धारा क्या किसमें है? संत काव्य धारा भक्ति काल की निर्गुण शाखा की एक धारा है। हमने आदिकाल का अध्ययन किया, आदिकाल के बाद हमने भक्ति काल का अध्ययन किया। भक्ति काल की दो धाराएं प्रमुख हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को भी दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य परंपरा और प्रेम काव्य परंपरा, और सगुण को दो भागों में, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। हमने सबसे पहले निर्गुण को आरंभ करते हुए, निर्गुण धारा को आरंभ करते हुए हमने संत काव्य परंपरा के बारे में अध्ययन किया है। संत काव्य परंपरा के बारे में हमने पढ़ा कि संत क्या थे, संत काव्य की प्रवृत्तियां क्या थी, जिनके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संत कौन थे? वे जो समाज में कैसे थे, छोटी जातियों से थे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन अनुभव के आधार पर अपना जो गान है वो आम जन तक पहुंचाया, कविताओं को आम जन तक पहुंचाया, और उनकी इन कविताओं का ये गहरा असर पड़ा कि सभी लोग उनसे जुड़ते हुए चले गए। वे आत्मा की शुद्धता पर, आचरण की शुद्धता पर और व्यक्ति के चरित्र पर आधारित समस्त प्रकार की शुद्धता पर वो बल देते थे। साथ ही वे आत्मा और परमात्मा को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। वे अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं। साथ ही वे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा की शुद्धता और आत्मा के गहरे प्रभाव का वर्णन करते हैं। संतों ने बाह्य आडंबरों का, कुरीतियों का और जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनका स्पष्ट विरोध किया है। चाहे वो हिंदू जाति से हो या मुस्लिम जाति से हो, उन्हें सभी वर्गों को समान मानते हुए एक समाज में समानता का और ज्ञान का बहुत ही गहरा प्रभाव स्पष्ट किया है। ये गुरु की महिमा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि गुरु बिना आपको ज्ञान होना संभव नहीं है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। ये नाम स्मरण को महत्वपूर्ण मानते हैं कि व्यक्ति को यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना चाहिए और अपने आलोचना करने वाले व्यक्ति को भी अपने साथ रखना चाहिए, जिससे उसके मन के मैल दूर हो जाएं। साथ ही ये बल देते हैं कि वही व्यक्ति को अपने आप में सुधार करना चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देके अपने जो हैं जो अपने दोष हैं उनका निवारण करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये इनकी जो भाषा है वो भाषा बिल्कुल क्षेत्रीय रही है, आम बोल चाल की भाषा रही है, जिसे एक नाम दिया गया है सदुक्कड़ी भाषा। ये इनकी भाषा रही है। साथ ही इन्होंने इनके काव्य में अलंकार, छंद, रस आदि का प्रयोग अनायास हुआ है, सहज रूप में हुआ है। ये कोई बहुत बड़े शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कुछ इन्होंने अध्ययन नहीं किया था। बहुत सारे कवि तो ऐसे थे बिल्कुल अनपढ़ थे, जिन्होंने किताब भी कभी, अक्षर ज्ञान भी उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था? उनका ज्ञान, कि उन्होंने अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया, आसपास के क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया, वह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बना था। अब संत काव्यों को हमने देखा, संत काव्य की प्रवृत्ति के बारे में देखा, संत काव्य की प्रवृत्तियां क्या रही हैं। संत काव्य की प्रवृत्ति के बारे में हमने अभी बात चर्चा करने थे कि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। ये कभी शास्त्रज्ञ नहीं थे, इसलिए इनके कविताओं में जो अलंकार आए हैं वो अनायास ही आए हैं, सहज रूप में आए हैं। किसी विशेष प्रयत्न के द्वारा ये अलंकारों का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही किसी विशेष प्रयत्न के द्वारा ये छंदों का प्रयोग करते हैं। काव्य शास्त्र के प्रति इनकी कोई ऐसी गहरी रुचि दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, ना कि अपनी कला का प्रदर्शन करना था। ये अपने आप को, अपनी कला को, अपने काव्य को चमत्कृत नहीं देखते हैं, चमत्कार प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था समाज में अपने ज्ञान द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कुछ सुधार ला सकें। ये इनका मुख्य कार्य था। तो अब हम संत काव्य के प्रवृत्तियों से आगे बढ़ते हुए प्रमुख संत कवियों के बारे में आज हम अध्ययन प्राप्त करेंगे।
जो हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में हमें दिया हुआ है। तो प्रमुख संत कवि देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आता है अपना कबीर। कबीरदास जी निर्गुण परंपरा में, निर्गुण धारा में जो हमारी पहली धारा आती है, पहली शाखा आती है संत काव्य परंपरा, जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक माने गए हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिना अध्ययन किए, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए, बिना पढ़े लिखे, अनपढ़ होने के बाद भी समाज में वो एक ऐसा कार्य करने में सफल रहे हैं जिसे करने में बहुत ही उच्च शिक्षित या फिर कह सकते हैं बहुत ही शास्त्र मर्मज्ञ व्यक्ति भी असफल हो जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन अनुभव पर आधारित ज्ञान के माध्यम से आम लोगों को जागृत करने का, सुधारने का, उनके चरित्र में, उनके आचरण में, उनके जीवन में सुधार लाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनके काव्य में हमें रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, साथ ही उसमें एकात्मवाद की भी हमें प्रतीति होती है। ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, कि आत्मा का ये स्वरूप मानते हैं कि आत्मा को, व्यक्ति को शुद्ध रखना चाहिए, उसमें दूसरों के प्रति कभी गलत विचार नहीं होने चाहिए। तो कबीरदास जी जो हैं, इनका जन्म है 1318 में और मृत्यु हुई है इनकी 1518 में। लगभग 120 साल का पवित्र जीवन इन्होंने प्राप्त किया था। कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे और लेकिन इनके जो विचार हैं वो आज भी प्रशंसनीय हैं। इनके काव्य पर नाथ पंथ का, उपनिषदों का और सूफी काव्य का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। इनके ही नहीं, पूरे संत काव्य पर यह प्रभाव देखा जा सकता है। उसका कारण था कि जहां ये लोग वह घूमने जाते थे, अपना गान करने के लिए अपना मंडली के साथ घूमते घामते यदि कहीं जाते थे, तो जहां कहीं ये ऐसी ज्ञानपूर्वक बातें सुनते थे तो उसको ग्रहण कर लिया करते थे और वह इनका ज्ञान इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। तो कबीरदास जी जन्म 1318 और 1518 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी जो वाणियां हैं, इनके जो वे गाते थे, तो उनकी कोई निश्चित किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, लेकिन इनकी वाणियों का संग्रह किया है इनके शिष्य धर्मदास ने। तो इनकी वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। बीजक नाम से किया था। संत काव्य परंपरा में प्रमुख संत कवि पढ़ रहे हैं। पहले कवि कौन से हैं? संत कबीरदास, जो क्या हैं? संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं। इनके बारे में पढ़ना है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी कोई निश्चित बुक नहीं है, किताब नहीं है। इनकी वाणियों का संग्रह या वाणियों का संग्रह इनके शिष्य किसने किया है? धर्मदास ने। किस शीर्षक से? बीजक नाम से इनकी वाणियों का संग्रह धर्मदास जी ने किया है, जो 3 भागों में है। बीजक जो है वो 3 भागों में है। बीजक के 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमेनी। बीजक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी, सबद और रमेनी। ये तीनों प्रकार की रचनाएं हैं कबीरदास जी के द्वारा, जिसमें वे अपने जीवन अनुभव पर आधारित, आत्मा और परमात्मा पर आधारित बहुत प्रकार के विचार प्रकट करते हैं, जिसमें वे सतगुरु के बारे में,
माया के बारे में, भौतिक संसार के बारे में, आत्मा, परमात्मा और वे जीवन को सुधारने के जो तत्व हैं उन सभी विषयों पर वे इनमें चर्चा करते हैं। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बीजक है, जिसे किसने संकलित किया है, किसने संग्रह किया है? धर्मदास ने। बीजक के कितने भाग हैं? 3, साखी, सबद और रबैनी। कबीरदास जी जो हैं वे इस परंपरा के प्रमुख एक कह सकते हो आधार हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद के शिष्य थे। हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, भक्ति दावड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 9 खंड, सप्तदीप 9 खंड। तो इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। रामानंद के शिष्य हैं ये, जो संत काव्य परंपरा के जो कवि आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान के माध्यम से इस निर्गुण भक्ति को, इस संत काव्य परंपरा को जगह जगह प्रचारित किया है। अब अगले कवि के बारे में हम देखें कि अगले कवि संत काव्य परंपरा में कौन से आते हैं, तो देख लीजिए इसके किसने किया है? धर्मदास ने। बीजक नाम से किया है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी, इसके 3 भाग हैं। अगले कवि देखते हैं। अगले कवि प्रमुख संत कवियों में अगले कवि कौन से आते हैं? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि कबीरदास जी जो हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? धर्म ग्रंथ है, जिसमें बहुत विविध प्रकार के संतों की काव्य रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। उस गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी की के पद भी सम्मिलित हैं। बहुत सारे ऐसे कवि हैं हमारे संत कवि जिनकी रचनाओं को किसमें संग्रहित किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो कबीरदास जी की भी कुछ पद उसमें संग्रहित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। आगे अपने संत कवि देखते हैं दूसरे, दादू दयाल। दादू दयाल ये भी कबीरदास जी की भांति क्या थे? संत काव्य परंपरा के कवि हैं और इनकी वाणी में भी स्पष्टता और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव देखा जा सकता है। इनका जो जन्म स्थान है अपने राजस्थान में रहा है, जन्म स्थान, और इनका जो जीवन काल है पूरा वो राजस्थान में व्यतीत हुआ है और राजस्थान की साहित्य से, राजस्थान की अपनी संत परंपरा से बहुत ही गहरे रूप में ये जुड़े रहे हैं। देखिए दाऊद दयाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हरडे वाणी और अंगबधू। इनके प्रमुख रचनाएं हैं। हरडे वाणी, अंगबधू इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही इनका जो सत्संग स्थल है अलग दरीबा है और इनके जो शिष्य परंपरा है, इनकी जो कह सकते हो आप, इनके जो लोगों को जो इन्होंने शिक्षा दी थी वो आज भी वो शिष्य इनकी उस परंपरा को जीवित बनाए रखे हैं और उस परंपरा का अनुसरण लगातार करते रहते हैं। अगले कवि देखते हैं संत कवि में नानक देव। सिख धर्म के गुरु रहे हैं और इनका जो बचपन है, इनके जो पिताजी थे या माता जी थी धार्मिक महिला थी और पिताजी भी धर्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही गरीबों के प्रति इनका जो दया भाव था वो इनके माता पिता को दिखाई देने लगा। इन्होंने समाज में फैली हुई जो वैमनस्यता है उसके बारे में विरोध प्रकट किया, खुले स्वर में उसका विरोध किया और यही विरोध जो था, यही जो उनका विरोधी स्वर था वे इनकी काव्य रचनाओं में हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये जानते हैं कि समाज में समानता हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, सभी जो हैं उनमें भेदभाव नहीं रहे, जाति पाति का ये भेद स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखते हैं जपू जी जो है इनका सार ग्रंथ है, इनकी रचनाओं का क्या है? सार दर्शन है। जपू जी असादी बार, असा दी बार इनका अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सोहिला इनका एक और ग्रंथ है। तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से? जपू जी हो गया, असादी बार हो गया, सोहिला हो गया, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। जपू जी इनकी रचनाओं का क्या है? सार दर्शन है, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का सार तत्व संग्रहित किया गया है।
तो कबीरदास जी हमने पढ़े हैं, दादू दयाल की रचना कौन सी है? हरडेवाणी है और अंगबधू है। नानक देव की रचनाएं कौन सी हैं? जपू जी, असादीवार और सोहिला इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अगले संत कवि के बारे में हम देखें तो अगले संत कवि हमारे आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जी जो हैं, इनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर के पास दौसा है और फतेहपुर सेखावाटी में इन्होंने बहुत ही गहरी तपस्या की और तपस्या करने के साथ ही ये वे संत कवि हैं जो समाज सुधार में विश्वास रखते हैं, लेकिन श्रृंगार रस का ये स्पष्टतः कड़ा विरोध करते हैं। एकमात्र ऐसे संत कवि हैं जो परिष्कृत ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना करते हैं। परिष्कृत ब्रज भाषा में इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं? बड़ी ही शुद्ध और स्पष्ट ब्रज भाषा का प्रयोग इनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। श्रृंगार रस के क्या रहे हैं? विरोधी रहे हैं और इनकी जो काव्य, इनका जो संदेश है या इनका जो कह सकते हो आप, इनके जो उपदेश हैं वे इस प्रकार के रहे हैं कि लोगों का जीवन सुधार हो, वे सही मार्ग पर चलें और सही मार्ग पर चलते हुए वे परमात्मा को प्राप्त करें। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें, सुंदरदास की रचनाओं में ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि देखते हैं मलुकदास। देखिए, सारे जो संत कवि हैं उनका जो काव्य का प्रमुख स्वर है वो है सुधार, और सुधार के साथ साथ वे आडंबरों और समाज में फैली हुई बुराइयों का परोक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। मलुकदास जी की रचनाओं के बारे में देखें तो मलुकदास जी की रचना है ज्ञान बोध, रतन खान, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि देखते हैं रज्जब। और इनकी रचनाएं हैं सब्बंगी, रज्जब बानी। इनकी रचनाओं का संग्रह है रज्जब बानी। तो हमने प्रमुख संत कवियों के बारे में पढ़ा है, कबीरदास जी पढ़े हैं, रैदास पढ़े हैं, नानक देव पढ़े हैं, और किनके बारे में? सुंदरदास हैं, मलुकदास हैं और रज्जब है। ये हमारे प्रमुख संत कवि हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन आज प्राप्त किया है। संत कवि जो हैं वो, उनका काव्य किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान कैसा था? जीवन अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही उन्होंने आम जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब संत कवियों से जुड़ी हुई कुछ और तथ्यों के बारे में अब हम अगले वीडियो में, अगली अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।